स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस ज्ञान को अपने जानने वाले यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मित्रों ज्ञान का दान महादान होता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए ज्ञान को, विद्या को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपने घर पर रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। दोस्तों, हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके हम आप तक ऐसे आयुर्वेद की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर ही रहिए, सुनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा दोस्तों। और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दिया करिए। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। शाम पूरी तरह से ढल चुकी थी, गहरा अंधेरा छाने लगा था। तथागत ने शिष्यों को विश्राम करने का आदेश दिया। सभी शिष्यों ने बुद्ध के आदेश का पालन किया और विश्राम करने के लिए एक उचित स्थान का चयन कर लिया। इससे पहले सभी निद्रा में लीन होते, बुद्ध को एक अद्भुत कथा याद आ गई, जो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाई। यह कथा तब की है जब पृथ्वी पर हर जगह प्रकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। एक गांव के लोग सदैव अंधकार में ही रहा करते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में अंधेरों को दूर करने की इच्छा नहीं थी। उन लोगों ने बहुत उपाय किए, मंत्र, श्लोक पढ़े, बूढ़े सयानों ने से सलाह ली गई। जब सब बेकार चला गया तो एक दिन बैठकर अंधेरा भगाने की समस्या पर सामूहिक चर्चा की। आम सहमत से फैसला लिया गया कि गांव के सब लोग अंधेरे को टोकरियों में फेंकेंगे, टोकरी में भर भर के फेंकेंगे, उसे गहरी खाई में डाल देंगे। एक ना एक दिन तो उसका अंत होगा ही होगा। यह बात इतनी उचित लगी कि गांव के सारे लोग अंधेरे को टोकरियों में भर भर कर खाई में फेंकने लगे। दिन, महीने, साल, युग बीत गया। पीढ़ियां दर पीढ़ियां टोकरियां भर भर कर अंधेरे को खाई में फेंकती रही, लेकिन ना तो अंधेरा गया और न ही वह खाई ही भरी। लोग ऊब गए, हार गए। साल दर साल हर व्यक्ति अंधेरे को टोकरी में भरकर फेंकता रहा। अंधेरे को फेंकना एक प्रथा बन गई। फिर एक नई पीढ़ी आई, उसे यह रिवाज निरर्थक लगा, बेकार लगा। उस पीढ़ी का एक नौजवान एक दूसरे गांव की सुंदरी से प्यार करने लगा। वह अपनी दुल्हन बनाकर उस औरत को अपने घर लाया। पहले ही दिन उसकी सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर आदि सब उसके पीछे पड़ गए कि गृह प्रवेश बाद में करना, पहले 5 टोकरी अंधेरा उस खाई में फेंको। वह हंसने लगी। उसने अपने वस्त्रों की गांठ में से एक सफेद चीज निकाली, अपने मायके से लाया दीपक निकाला, 2 पत्थर रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की। दिया बाती तेल और अग्नि के मेल से उजाला हो गया। लोग देखते ही रह गए। दिया जला, अंधेरा दूर हो गया। उस दिन से उन लोगों ने अंधेरों को फेंकना छोड़ दिया, क्योंकि वह दिया जलाना सीख गए थे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, हम आज जानते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है वो है अश्वगंधा चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा चूर्ण एक ऐसी शक्तिशाली सुरक्षित औषधि है जो हमारे शरीर को कई रोगों से बचाती है।
उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर भी करने की शक्ति रखते हैं। तो दोस्तों अश्वगंधा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, उससे हम जानेंगे। और अश्वगंधा चूर्ण हमें कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं ये जानते हैं। तो दोस्तों दूध के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, दूध प्रोटीन का खजाना है। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यानी कि अगर गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। तो दोस्तों चलिए इसे जानते हैं प्रयोग करने का तरीका। उसके पहले हम जान लेते हैं अश्वगंधा और दूध में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट और यह लीवर टॉनिक का काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दूध में दोस्तों हाई मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, आयोडीन, ऊर्जा, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अब इन दोनों के फायदे जान लेते हैं। अगर हम फायदे की बात करें दोस्तों, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाने में व कैविटी से बचाता है, वजन को नियंत्रित करने में सहायक है, हृदय संबंधित बीमारियों से बचाता है, मधुमेह के खतरे से बचाता है, एसिडिटी की समस्या से राहत दिलाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए, अच्छी नींद लाने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाता है, स्किन रोग से बचाता है, चेहरे पे चमक आती है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है, बालों को काला बनाए रखने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, अर्थराइटिस की समस्या से निजात दिलाता है, तनाव को कम करने में सहायक है, जोड़ों का दर्द, शरीर का दर्द, कमर का दर्द, इन सभी दर्दों को शरीर से गायब कर देता है, शरीर को शक्तिशाली बनाने में सहायक है, महिलाओं में सफेद पानी जाने की समस्या यानी कि लीकोरिया को दूर करने में सहायक है, कैंसर रोग से बचाने में सहायक है, स्टेमिना पावर बढ़ाने में सहायक है, मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में सहायक है, बात को असंतुलन होने से बचाता है यानी असंतुलन को ठीक करता है, बात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। अब दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसे प्रयोग कैसे करना है। आपको लेना है दूध 1 गिलास। अगर गाय का दूध मिल गया तो ये अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं लेना है। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों पैकेट का दूध हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अब आपका ये हो गया 1 गिलास दूध। अभी 1 गिलास दूध के साथ आपको लेना है अश्वगंधा चूर्ण। दोस्तों जो हमने बताया अश्वगंधा पाउडर को लेना है, कितना, आधा चम्मच, उसी दूध में मिला करके इसे रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद इसी दूध को पीना है। अब इस दूध को पीने के 1 घंटे बाद तक सोना है, 1 घंटे बाद तक आपको जागना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के तुरंत बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके शरीर को सारे फायदे मिलेंगे, आपका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहेगा, ताकत बनी रहेगी। दोस्तों जैसे हमने बताया सारे फायदे के बारे में। इसे हमें कितना दिन तक लेना है? इसे हमें लेना है दोस्तों 3 महीने तक। 3 महीने तक कंटिन्यू लीजिए, इसके पूरे फायदे मिलेंगे। अब ये जो त्रिफला चूर्ण है दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक टाइम ले सकते हैं रोज रात में, चाहें तो सुबह शाम। अगर आपके शरीर में ज्यादा कमजोरी है, कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे दोस्तों सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद आप 3 महीने तक लीजिए। 3 महीने में आपके शरीर की सारी छोटी मोटी बीमारियां गायब हो जाएंगी और आपके शरीर को बीमारियों से बचाएगा भी। 3 महीने के बाद आप फिर लेना चाहते हैं तो 1 महीने 2 महीने बंद करना होगा। 1-2 महीने बंद करने के बाद फिर 3 महीने लीजिए, यानी जब लेना 3 महीने कंटिन्यू लेना।
ये स्टेप कर सकते हैं। या दूसरा स्टेप है दोस्तों, आप 21 दिन कंटिन्यू लीजिए, फिर 15-20 दिन बंद कर दीजिए, फिर 21 दिन लीजिए, फिर 15-20 दिन बंद कर दीजिए, फिर 21 दिन लीजिए, फिर 15-20 दिन बंद कर दीजिए। दोनों में से कोई प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसके पूरे फायदे आपको मिलेगा। लेकिन सभी मित्रों से एक बार फिर कहेंगे, आपको हमेशा स्वस्थ व निरोग रहना है। तो दोस्तों जो आपके शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, इस वात पित्त कफ को कभी बढ़ने मत देना। जब हमारे शरीर का वात बढ़ जाता है तो दोस्तों वात दोष बढ़ने से हमारे शरीर में 60 से 70% बीमारी होती है। जब शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। ये वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, उसे आप सुन सकते हैं। ऊपर से दोस्तों ये वात पित्त क्यों हो गड़बड़ होता है, उससे संबंधित जानकारी बहुत सारी है, वो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको स्वस्थ निरोग रहना है तो आपको प्रकृति नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। ये खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी, उसे आप सुन सकते हैं। और दोस्तों आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको डेली 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए निकालना है। इस 2 घंटे का समय कौन सा है? रोज सुबह आपको 5 बजे किसी भी कीमत पर उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करिए, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, तो इसके अलग ही बेनिफिट्स है, वहां पे आप करिए। क्योंकि जब आप मिट्टी पर, हरी घास पर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ या ऊबड़ खाबड़ जो मिट्टी होती है उस पे आपका पैर पड़ता है तो ये प्रेशर का काम करता है। और आसमान से जो उसकी बूंदें मिट्टी में गिरी है वो आपके पैर में जब लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसलिए आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। अब वहीं पे बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, आधे घंटे हमें डेली करना है। दूसरा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट हमें डेली करना है। वहीं बैठ के कुछ शीर्षासन, प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम और आप करिए। अब आपको प्रकृति में 2 घंटे का समय बिताना है। 15 से 20 मिनट का आपका मेडिटेशन डेली होना चाहिए। ये ध्यान जरूर करना चाहिए 15 से 20 मिनट। अब ये 2 घंटे का समय आप अगर अपने लिए दे रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।